केरल के प्रभारी कांग्रेस महासचिव तारिक अनवर ने भी केरल से पार्टी सांसद शशि थरूर की पार्टी अध्यक्ष पद की दावेदारी को लेकर के प्रतिक्रिया दी है और साथ ही तारिक अनवर ने परिवारवाद की राजनीति को लेकर के बीजेपी के आरोपों का भी जवाब दिया है। अगला अध्यक्ष कौन बनेगा सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि ये गैर गांधी होगा या गांधी फैमिली से होगा, इसको लेकर सस्पेंस बना हुआ है। और 22 साल पहले चुनावी प्रक्रिया में शामिल रहे हैं अध्यक्ष पद को चुनने को लेकर तारिक अनवर, और उन्हीं से जानते हैं, केरल से आते हैं और शशि थरूर भी वहां से सांसद हैं, वो भी चाहते हैं केरल के प्रभारी बोलना था सॉरी कांग्रेस पार्टी का अगला अध्यक्ष कौन बनेगा, इसको लेकर सस्पेंस बरकरार है। गैर गांधी परिवार से होगा या गांधी फैमिली से, इसको लेकर भी अभी तक पत्ते नहीं खुले हैं। बात करते हैं यहाँ पर केरल मामलों के प्रभारी कांग्रेस महासचिव तारिक अनवर से। 22 साल पहले भी आप चुनावी प्रक्रिया में शामिल रहे हैं और इस बार भी आप चुनावी प्रक्रिया में शामिल रहेंगे, तो क्या बदलाव देख रहे हैं आप, क्योंकि आपके जिस प्रदेश के आप प्रभारी हैं वहां से सांसद शशि थरूर भी चुनाव लड़ना चाहते हैं? देखिए, कोई भी चुनाव लड़ सकता है, किसी को रुकावट नहीं है। कांग्रेस संविधान ने इस बात की इजाजत सभी कार्यकर्ता को दी है और अब ये उनका अपना फैसला है, जो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं कि उनको लड़ना है या नहीं लड़ना है। और मैं समझता हूँ कि कांग्रेस में ये कोई पहली बार चुनाव होने जा रहा है, ऐसी बात नहीं है। जैसा आपने कहा कि पहले भी सोनिया जी स्वयं चुनाव लड़कर आई थी, उनके खिलाफ जितेंद्र प्रसाद जी उम्मीदवार थे। उसके पहले सीताराम केसरी जी के खिलाफ शरद पवार जी और राजेश पायलट चुनाव लड़े थे। तो ये चुनाव का आप देखेंगे कांग्रेस इतिहास में तो कई बार इस तरह के मौके आए हैं और आम सहमति से भी कांग्रेस अध्यक्ष का फैसला हुआ है। तो ये तो अभी नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू होगी, कितने लोग नॉमिनेशन डालते हैं, फिर विड्रॉवल होगा, उसके बाद ही पता चलेगा कि चुनाव की परिस्थिति बनती है या आम सहमति से अध्यक्ष का फैसला हो जाएगा। लेकिन शशि थरूर को समर्थन मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा डेलीगेट्स का, और खासतौर से केरल की बात करें, वहां पर आप प्रभारी हैं, आपने भी इस प्रक्रिया को वहां पर देखा है, तो सबसे बड़ा सवाल है कि वो डेलीगेट्स जुटा पाएंगे या नहीं? देखिए, ये हम नहीं कर सकते और ये तो आने वाला समय बताएगा। चूँकि चुनाव जो होता है गुप्त चुनाव होता है और उसमें लोग किसको चुनाव में वोट देंगे ये कहना अभी मुश्किल है। लेकिन राहुल गांधी की वजह से सस्पेंस बना है गैर गांधी परिवार में, यानी शशि थरूर बनाम अशोक गहलोत नाम चर्चाओं में है, तो ऐसे में क्या दूसरे कांग्रेसियों को स्वीकार होगा कि गैर गांधी परिवार से कोई व्यक्ति उनका अध्यक्ष बने? देखिए, वैसे तो सभी राज्य से और आम जो कार्यकर्ताओं की भावना है उसका वो देखा जाए तो सब लोग चाहते हैं कि राहुल जी इस जिम्मेदारी का निर्वाह करें और वो अध्यक्ष पद स्वीकार करें। लेकिन अगर वो नहीं स्वीकार करते हैं तो वैसी परिस्थिति में कोई भी चुनाव लड़ सकता है, कोई भी चुनाव में हिस्सा ले सकता है। और कई राज्यों ने राहुल गांधी के समर्थन में प्रस्ताव भी पारित किए हैं, इसके क्या मायने हैं? क्या ये माना जाए कि ये कह रहे हैं कि भाई आपको चुनाव लड़ना चाहिए, आपके अलावा हमें कोई स्वीकार नहीं है? देखिए, ये तो कार्यकर्ताओं की भावना, जैसा मैंने कहा कि इससे तो आप इनकार नहीं कर सकते। आज पूरे कांग्रेस में अगर आप ग्रास रूट पर चला जाकर देखें या कहीं भी किसी स्तर पर भी किसी कार्यकर्ता से पूछे आप, तो वो यही कहेंगे कि आज की परिस्थिति में राहुल जी के अलावा कोई दूसरा हमारे सामने विकल्प नहीं है। लेकिन परिवारवाद की राजनीति पर बीजेपी लगातार हमला करती है और इसलिए ये मौका है कांग्रेस के पास ये साबित करने का कि चुनावी प्रक्रिया के तहत यहाँ पर चुनकर आता है अध्यक्ष, और अगर गैर गांधी परिवार का होगा तो ये एक तोड़ ढूंढा है, ये भी चर्चाएं हैं। नहीं, देखिए, ऐसी कोई बात नहीं। हम दूसरे क्या कहते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी में कभी चुनाव हुआ है जो सबसे ज्यादा परिवारवाद की बात करता है या एक परिवार की बात करता है? उनके यहाँ कब चुनाव हुआ है? उनके यहाँ भी तो आरएसएस तय करता है कि कौन अगला अध्यक्ष होगा, कौन अगला मंत्री होगा, कौन प्रधानमंत्री होगा। जाहिर सी बात है, तमाम सवाल हैं, सस्पेंस बना हुआ है। राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे या नहीं, बड़े सवाल हैं। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज दिल्ली।